नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार और आप देख रहे हैं होपफुल लाइफ। हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था इतिहास को किस क्रम से पढ़ना चाहिए। उस वीडियो में हमने आपसे वादा किया था आने वाले समय में हम इतिहास को बहुत विस्तृत रूप से जानेंगे, इतिहास के प्रत्येक बिंदु पर नज़र डालेंगे और उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप भाग 1 से हमारी पिछली वीडियो देख लें, तभी आप इतिहास को सही और विस्तृत रूप से समझ पाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। आइए आज आप जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक विस्तृत परिचय को। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने से पहले हमें यह जानना होगा इतिहास क्या है। प्राचीन काल में भारत की संस्कृति क्या थी, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा और आज भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। इन तीनों बिंदुओं को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इतिहास कैसे बनता है। आइए जानते हैं इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास इति धन आ धन हास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। हेरोडोटस जो यूनान का पहला इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, इसका संस्कृत नाम हरिदत्त था। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका इन्हीं की एक रचना है। हेरोडोटस को रोमन का दार्शनिक सिसरो ने सर्वप्रथम फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। सामान्य अर्थ में वर्तमान में अतीत के विषयों का अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि मानव समुदाय ने प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। प्राचीन भारत का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि मनुष्य ने कैसे कृषि का आरंभ किया, प्राकृतिक संपदाओं की खोज और उपयोग किया तथा कैसे उसने ग्राम, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। इस प्रकार इतिहास से हम मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं संस्कृति क्या है। संस्कृति को निर्विज्ञानी एक विशिष्ट समाज के विकास की अवस्था का सामूहिक सील मानते हैं, जबकि पुरातत्ववेत्ता विशिष्ट उद्योगों का समूह मानते हैं। इतिहासकार संस्कृत शब्द से प्रायः किसी समाज के जीवन और उसके मूल्यों की समष्टि का अर्थ लगाते हैं। संस्कृत से तात्पर्य है सामाजिक मानव के विचारों, प्रयोजनों तथा भावनाओं की संगठित समष्टि, अर्थात यह कहा जा सकता है कि संस्कृत के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। सभ्यता का संबंध उपयोगिता से है। सभ्य जीवन का आरंभ क्रियाशीलता द्वारा उपयोगिता की प्राप्ति के स्वरूप हुआ। जंगलीपन की स्थिति से उभरकर जब मनुष्य सुरक्षा, सुविधा तथा सामाजिकरण की ओर बढ़ा, तब उसे सभ्य कहा जाने लगा। सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की एक दशा है। इसके अंतर्गत भौतिक पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है। स्पेंगलर के अनुसार संस्कृति कठोर होकर सभ्य बन जाती है, एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है जिसमें कोई और रूप धारण करने और आगे विकास करने की क्षमता नहीं रहती है। आप जानते हैं हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अर्थात भरतों की भूमि के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भागवत पुराण में इस देश को अंजना वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। प्राचीन साहित्य में भारत भूमि को जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग कहा गया है। ईरानियों ने इस देश को
हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इंडिया कहा है। हिंदू शब्द भी महान सिंधु नदी से निकला है। सिंधु प्रदेश प्राचीनतम सभ्यता का विकास का स्थल रहा है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चीनियों ने भारत के लिए तिएन चू अथवा चुआंत शब्द का प्रयोग किया है। ह्वेनसांग ने बाद में इन तू कहा है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम उल्लेख 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। इस प्रकार इतिहास के इन 3 बिंदुओं को जानने के बाद अब हम आगे की वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इंडस वैली सभ्यता। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।